हेलो जी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये 2 मीटर कपड़े में से मैंने इतनी घेर वाली सलवार किस तरह से बनाई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी ट्रिक्स बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है, टोटल लेंथ में से बेल्ट की लेंथ को माइनस करके प्लस 1 इंच करके मार्क किया है। इस तरह से हम आगे भी मार्क कर लेंगे और इन पॉइंट्स को हम मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। जो ऊपर की तरफ बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम अपनी बेल्ट बनाएंगे और इनकेस अगर और कपड़ा बच जाता है तो वो हम फिर कुर्ते की डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कपड़े को कट कर लिया है। जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हम हमारी सलवार बनाएंगे। तो ये जो साइड में हमारा जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है इसे भी हम कट कर लेंगे। कई लोग इसे यूज़ भी करते हैं पर मैं इसे कट कर देती हूँ क्योंकि ये फिर झोल देता है काफ़ी, जब यहाँ इसके आगे स्टिच लगता है तब। तो इस तरह से ये कपड़ा कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास में इसका बिल्कुल हाफ करके हम आगे की तरफ एक मार्क लगाएंगे। ये जो मार्किंग है ये मैं ओपन साइड लगा रही हूँ, बंद वाली साइड मेरी तरफ रखी हुई है। इस तरफ से हम हमारा बॉटम देखेंगे। 6.5 इंच रखना है तो मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और फिर इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। जो साइड में बचा है कपड़ा उसमें से हम हमारी कली कट करेंगे सलवार की। उसकी मार्किंग के लिए देखो मैंने 6 इंच और 16 इंच दोनों पॉइंट्स को पकड़ लिया है और जहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं वहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी, क्योंकि मुझे क्रॉच 16 रखना था और बेल्ट 6 इंच का रखना था, इसलिए मैंने इस तरह से मार्क किया है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे कली के लिए। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसमें से हम म्यानी कट करेंगे और म्यानी कट करने के लिए पहले मैंने 2 कपड़ों को हटा दिया है और इस तरह से 6 मैंने तो 7 इंच की रखी है, आप 6.5 6 इंच तक की भी रख सकते हो। इसमें दोनों तरफ का उरेब एक जैसा होना चाहिए। आप ऐसे नहीं करना कि एक तरफ का कपड़ा सीधा ले लो और दूसरा उरेब ले लो, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं बैठता स्टिचिंग करते टाइम। तो इस तरह से कट कर लेंगे। ये 2 पार्ट हमारे म्यानी के हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी सलवार का लुक आ रहा है। इस तरह से सलवार बनाने से ये सलवार का लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आता है, प्लस इसके अंदर जो प्लीट्स बनती है वो भी बहुत सारी बनती है। और 2 मीटर में से ये सलवार बनी है, ये किसी को पता भी नहीं लगेगा, इतनी सुंदर सलवार बनती है। तो अब हम पहले बेल्ट का भी कट कर लेंगे। तो इसके लिए बेल्ट की जो लेंथ आपको रखनी है उसमें 2 इंच ऐड करके मार्क करना, और जो वेस्ट होगी उसमें 6 7 या 8 इंच तक भी आप इसमें ऐड करके एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ से मैं कट कर लूँगी। इसमें से हम बेल्ट बनाएंगे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये आप आगे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में ये बेल्ट 1 इंच कम बच रहा था तो मैं लास्ट में ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से पट्टी बना के और अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाऊंगी। तो अब स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले म्यानी ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ है, इस तरह से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। फिर इसे पलटाकर और टॉप स्टिच लगा लेंगे जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाए। अब जो दूसरा वाला हमारे पास में कली थी उसे भी हम इस तरह से अटैच करेंगे, बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन रखते हुए। तो इस तरह से ये सलवार का जो सेंटर पार्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। आपको दूसरा पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। इसे भी हम इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करके और टॉप स्टिच लगा के फिनिश करेंगे। टॉप स्टिच लगाने से जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने दोनों सेंटर पार्ट को रेडी कर लिया है। अब जो बीच वाला पार्ट था, जो सबसे बड़ा वाला कपड़ा था, उसे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है कपड़ों की, और इस तरह से मैंने इसको रख के आधे इंच का मार्जिन रखते हुए इसको ऐड कर लिया है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो, चाहो तो फिर इसमें ओवरलॉक भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये दोनों के जो सेंटर पार्ट है वो लग चुके हैं। अब इसके ऊपर हम जो दूसरा वाला बड़ा कपड़ा था उसे भी लगाकर और इसे पूरा राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। एंड में जो हमारे पास में कपड़ा आएगा वो पूरा राउंड में आएगा। अब एक म्यानी का सेंटर उठाकर दोनों तरफ से 3-3 इंच पे मार्क करके इस तरह से मैंने प्लीट्स बना लिए हैं। ये प्लीट्स हमारी बैक साइड में जाएंगी। बैक साइड में प्लीट्स इसलिए बनाते हैं ताकि उठने बैठने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा लूज कपड़ा रहेगा तो ईजी रहेगा। इस तरह से ये बना के रेडी कर लिया है। इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम हमारी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से आधा इंच तक खसका के रखा हुआ है और कपड़े को फोल्ड करके बिल्कुल इसकी, आप देख सकते हो मैंने कहाँ पे मार्क किया है, और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। ये वाला जो सीम है ये बहुत सुंदर लुक देता है, ये बिल्कुल दिखता नहीं है और ये बहुत पक्का हो जाता है। ये हमारी बैक साइड में जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको लगा के फिनिश कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट स्टिच करने के लिए इस तरह से ऊपर आधा इंच पहले हमें
ऊपर की तरफ आधा इंच में सिलाई लगानी है, फिर 1 इंच खुला रखना है जहाँ से हम हमारा नाड़ा पास थ्रू कराएंगे, और फिर नीचे की तरफ फिर से हमें इस तरह से स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है क्योंकि मैं इसे फोल्ड भी करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा होल बन चुका है जहाँ से हमारा नाड़ा जाएगा। तो इस तरह से मैं अब बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके एक स्टिच लगा लूँगी। दोनों साइड में हमने इसी तरह से करके और इस बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो इस तरह से रेडी हो चुका है। तो देखो इस तरह से नाड़ा पास थ्रू हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से 10-10 इंच पर मार्क कर लेंगे जिसके अंदर हमारी प्लीट्स बनेंगी, फ्रंट प्लीट्स। और अब बैक पार्ट पे इस तरह से प्लीट्स को सेट करते हुए हम देख लेंगे। ये जो मार्क लगाया था 10 इंच का, इससे थोड़ा पहले ही हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, और जो आगे प्लीट्स वाला पार्ट है वो हम लास्ट में बनाते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। उसे हमें फ्री ही छोड़ना है। अभी देखो इस तरह से मैंने इसमें अटैच कर लिया है। अब मैं प्लीट्स बनाऊंगी तो फ्रंट पार्ट में देखो इस तरह से प्लीट्स बनानी है। जो म्यानी वाला पार्ट होता है, सारी प्लीट्स उसी को फेस करते हुए बनानी है। तो पहले सिलाई को मैंने बड़ा कर लिया है, यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी सिलाई लगा के कंप्लीट करूँगी, क्योंकि क्या होता है आगे जब हम इन प्लीट्स को रेडी करने के बाद में बेल्ट से ज्वाइन करते हैं तो कई बार कपड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाता है और कई बार कम भी पड़ जाता है, तो सिलाई खोलनी पड़ जाती है। इस तरह से मेरी प्लीट्स बनकर रेडी हो चुकी है एक साइड की। अब मैं यहाँ पे नाप के देख लूँगी। दूसरी तरफ की प्लीट्स को भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। बिल्कुल देखो जैसे हमने 10 इंच का बीच में पोर्शन छोड़ा था, तो हमें प्लीट्स भी 10 इंच तक बनाकर ही रेडी करनी है। इनकेस अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बच जाता है आगे 2-3 इंच का, तो आप एक बड़ी प्लीट फोल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से ये सही बैठेगा। और अगर कम कपड़ा बचता है तो फिर आप 1-2 प्लीट्स को खोलकर और छोटी छोटी प्लीट्स भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैं अब प्लीट्स वाले पोर्शन को बेल्ट के देखो इस तरह से, मेरा ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था तो मैंने बिल्कुल इसके पॉइंट पर ही प्लीट बना के अटैच कर लिया है। सलवार बनाने का इससे इजी और बेस्ट टेक्निक कहीं पर भी नहीं है। आप मेरी ट्रिक को फॉलो करना और सच में आप बहुत ज़्यादा खुश होगे कि आपने भी इतनी सुंदर सलवार बना ली है, वो भी सिर्फ 2 मीटर कपड़े में से। आप बिलीव नहीं करोगे, ये 5XL साइज़ की मैंने सलवार बनाई है। तो जो मीडियम साइज़ के हैं, जो XL साइज़ के हैं, वो तो बहुत ही ईजीली और अच्छे से सलवार बना लेंगे। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुकी है। सारी प्लीट्स को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ हम इसको सीधा कर लेंगे और इन प्लीट्स का जो मार्जिन है बेल्ट के मार्जिन में फोल्ड करते हुए इसको टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लूँगी। ये टॉप स्टिच लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये प्लीट्स को बिल्कुल सेट रखता है अपनी जगह पर। तो ये पोंचा मैंने रेडी कर लिया था। इसका डिज़ाइन भी यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स पर अपलोडेड है, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम एक 6.5 इंच पे मार्क करके और इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। कई लोग 6 इंच का भी पहनते हैं, पर मेरे मेजरमेंट में ये 6.5 इंच का था, तो मैंने इस तरह से मार्क करके और एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है। यहाँ पर आपके पास में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे आप कट कर लेना। और इस तरह से जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था, अब मैं उसमें से 2-2 इंच का इस तरह से पट्टी बना ली है और इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी बेल्ट वाले पोर्शन में जिसमें नाड़ा जाएगा। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं बचता है तो आप कुर्ते के कपड़े से भी ये अंदर वाली पट्टी बना सकते हो। ये दिखती नहीं है तो इजीली इसमें काम हो जाता है। तो इस तरह से पहले इसको सीधी तरफ रखकर हम स्टिच करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर भी आधे इंच का ही मार्जिन रखना है। आप चाहें तो इसके अंदर इलास्टिक भी डाल सकते हैं सलवार में। इसका भी वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगी, आप वो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर इस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ दोनों पट्टी को मिलाने के लिए। देखिए मैंने इसे किस तरह से अटैच किया है। इनको पकड़ के यहाँ पे पहले हम एक स्टिच लगा लेंगे। डबल स्टिच लगा रही हूँ मैं यहाँ पर बिल्कुल पक्का करने के लिए। मेरे चैनल पे आपको स्टिचिंग रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप मेरे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करना। जो लोग घर बैठे और बिल्कुल फ्री में सिलाई सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे आने वाली वीडियोज़ में आप क्या क्या सीखना चाहते हो वो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत ईजी तरह से उसे सिखाने की कोशिश करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।